उसका काम चोरी करना था, और चोर अगर महाराज की बात सुन ले तो काम में सफल कैसे होगा। इसलिए माँ ने कहा था तुम्हें चोरी अच्छे से करनी है तो महाराज के प्रवचन मत सुना कर। उसने भी मान ली, पर नियोग ऐसा था, कान से उंगली निकली और 4 शब्द कानों में पड़ गए। जैसे कानों में 4 शब्द पड़े, घर जाके सोचता है कि रोज मैं परेशान होता हूँ, इतने सारे मैं धन संपत्ति लूट के घर में ले आता हूँ, और हर 8-10 दिन में मेरे यहाँ देव आता है, मेरे यहाँ एक देवी आती है और परेशान करती, कभी देव आता है कभी देवी के रूप में आती, मैं क्या करूँ। आज मैं परीक्षा करता हूँ, आज कल आने का समय है, जो चोर था उसके घर में ही चोरी करने वाले, ऐसे नहीं लोग मिलते क्या, डकैत के घर में डकैत डालने वाले होते हैं, चोरों को ही घर में लूटने वाले होते हैं। उन्हें पता था वह 2 ही जीव है, माँ और बेटा। वह षड्यंत्र के तहत पे देव और देवी का रूप बनाकर पहुंचता था, मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और सब लूटा हुआ धन लेके चला जाता। उसने सोचा जब महाराज ने कहा है और माँ भी कह रही थी कि उनके सुनना नहीं, मतलब महाराज का प्रवचन सही होता होगा। आज प्रयोग करके देखते हैं, जो महाराज ने कहा है, ये जो देव आता है, देवी का रूप आदि आदि लेके आता है, मैं आज परीक्षा करता हूँ क्या होता। उसने निर्णय कर लिया, जैसे ही रात के समय में वह देव के अवतार में व्यक्ति पहुंचा लूटने के लिए, तुरंत उसने लाइट चालू कर दी। लाइट करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा परछाई पड़ती कि नहीं पड़ती। वो चिल्लाने लगा, ए क्या कर रहा है क्या कर रहा है। उसने लाइट चालू की, परछाई पड़ गई, और जैसे ही परछाई हुई प्रकाश हुआ, आंखों की भी टिमकार दिखाई दी। उसने पकड़ा, किसने, चोर ने, जिसने उंगली डालकर रास्ते से जा रहा था, पकड़ा उसने उस व्यक्ति को और खूब पिटाई की। वो कहता है तू मुझे चोर, मेरे घर में चोरी करने, मुझे ही लूटने आता था। मैंने आज 2 ही वाक्य सुने थे महाराज के, उन्होंने कहा देवों की आंखों की टिमकार नहीं होती, परछाई नहीं होती, तेरी परछाई भी पड़ रही है, आंखों की टिमकार भी हो रही, मतलब तू असली देव नहीं है। खूब पिटाई की, जितना धन पहले लूट के गया था पुनः लूट के घर के वापस ले आया। और जैसे ही वापस ले आया, माँ से कहता है, माँ तू तो कहती थी महाराज के प्रवचन मत सुन, तूने तो कह दिया था कि कभी सुनाई भी तो उंगली डाल के निकल जाना, और ये क्या हो गया। मैंने तो 2 ही वाक्य मात्र ऐसी ऐसी घटना घटी थी, कांटा निकलते निकलते सुन ली, तो मेरा तो लूटा हुआ धन वापस मिल गया, मेरा सब कुछ वापस मिल गया। कहती बेटा पर तू फिर चोरी करना छोड़ देता ना। वो कहता है अब तो नहीं छोड़ा था माँ, अब तो मैंने चोरी करना नहीं छोड़ा था, अब चोरी क्या, जो चोरी की शिक्षा देने वाली माँ है ना, उसको भी मैं छोड़ के चला जाऊंगा। इसलिए उसने, ये सत्य घटना है, आगम में पढ़ के देखना विद्युत चोर की, उसने तुरंत 2 पंक्तियां 2 लाइन क्या महाराज की सुन ली, उसे उससे इतना विश्वास हो गया गुरु की बातों पर कि निर्ग्रंथ मुनि झूठ नहीं बोलते। उसने सब घर परिवार चोरी पाप सब छोड़ दिया और वैराग्य को प्राप्त करके दिगंबर दीक्षा धारण करके अपना कल्याण करके चला। कितनी पंक्ति सुनी थी, कितनी सुनी थी संयम भाई, 2 लाइन मात्र सुनी थी, 2 लाइन मात्र सुनी थी, उसने अपना कल्याण कर लिया था। और संतोष पंडित जी 2 भवों से, कितने भवों से सुन रहे हैं क्या पता। चंद्र जी कितनी दिन से, कितने सालों से सुन रहे, दूसरों को सुना रहे हैं, पर भीतर नहीं उतर पा रहे। ये शुभ काय की चेष्टा है। संसार छेद कारण वचनम, संसार छेद के कारण के वचन और संसार छेद के लिए बने हुए मेरी शरीर की क्रिया, ये सब कुछ शुभ काय और शुभ वचन है। जिन देव आदि सुपूजा, जिन देव आदि के निमित्त से उनकी की गई पूजा, तीर्थ वंदना, जो ध्यान अर्चना आदि जो कुछ भी है, यह शुभ कायति, यही शुभ काय है। शरीर की जो जो शुभ परिणति चल रही है वह शुभ आश्रव कराने वाली है। क्यों? उस चोर की माँ जैसे बनना है?
चोर की माँ जैसे बनना है कि उस चोर जैसे युवाओं बनना है। उसने तो 2 बार शब्द सुन लिए, 2 पंक्ति, कल्याण करके चला गया। हम सदियों से, सालों से सुन रहे हैं, पर शुभ मन की प्रवृत्ति, शुभ काय और शुभ वचन की प्रवृत्ति को भी प्राप्त नहीं। वैराग्य होके दीक्षा लेना बहुत दूर की बात थी, पर राग सहित रहते रहते भी हमने इसका कितना अच्छा प्रयोग किया। बैठे बैठे परमात्मा के चरणों में 3 आवर्त करना, शिरोन्नति करना, कायोत्सर्ग करना, वह स्वाध्याय करना, ये सब कुछ शुभ काय की प्रवृत्ति है। कर लिया हमने भी, पहुंचे परमात्मा के पास, सैल्यूट मार दिया, नमोस्तु, चले गए। हाँ, सैल्यूट ही है। वे ऐसा ही सैल्यूट नहीं होता, ऐसे खड़े खड़े जो सैल्यूट कर देना, नमोस्तु भगवान जी, महाराज जी नमोस्तु, चले गए। ये शुभ काय नहीं कहलाएगा। जो आवर्त विधि पूर्वक कहा गया है, आवर्त, शिरोन्नति, बैठ के गवासन से, फिर कायोत्सर्ग पूर्वक नमस्कार, यही शुभ काय की प्रवृत्ति है। पूजा तो कर ली, पूजा तो कर ली, पर शुभ प्रवृत्ति मन की, वचन की और काय की क्या? नहीं की। उस एक जीव ने तो मात्र भगवान की पूजा करते करते भगवान के अभिषेक के गंधोदक से अपने मृत से हुए बेटे को जिंदा कर लिया। कथा नहीं सुनी क्या? कथाएं तो सुन ली, पर अपनी व्यथा नहीं ठीक कर पाए। मात्र उस विषापहार स्तोत्र की रचना क्या कर ली, धनंजय कवि का जो बेटा मृत पड़ा था वह बैठ के खड़ा। ऐसी शुभ शुद्ध परिणति कभी हमारी मन की, वचनों की उनके जैसी हुई नहीं हुई। सालों से पूजा करते आए हैं, कराते आए हैं, पर स्वयं की पूजा आज तक चंद्रे जी घर में भी नहीं हो पाई। घर में भी हमारी सम्मान पूजा नहीं हो पाया। जितनी पूजा हम करते कराते आए हैं, दुनिया तो सम्मान करती है, पूजा करती है, पंडित जी कहती है, पर हम और हमारे घर वाले सही नहीं कह रहे? सही कह रहे हैं। दूसरों से माँ प्रशंसा प्राप्त करना बहुत आसान है, पर अपने आप से प्रशंसनीय बन जाना उतना ही कठिन है। समय हो गया आपका, समय हो गया है। 3-4 दिन बचे हैं दिवाली के लिए। दिवाली की बता रहा हूँ मैं, कुछ कहता हूँ सबके चेहरे ऐसे होते, मैं दिवाली की याद दिला रहा हूँ। दिवाली है, लाडू चढ़ाना है, उस ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक को भी हमें मनाना है। उस अवसर पर जो ये कई 8-10 वर्षों से, क्यों सनत भाई, 8-10 वर्षों से जो ये वर्धमान एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा जो युवा छात्रों का सम्मान और उनके लिए छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति जो दी जाती है, वास्तव में वह एक जो मिले हुए साधन है उसका सदुपयोग है। धन सबके पास होता है, धन सबके पास होता है, पर धन का उपयोग कहाँ, कब, कैसे करना एक समझदार व्यक्ति का ही कार्य हुआ करता है। इसलिए जो ये आप विगत 8-10 सालों से जो ये आप सेवाएं दे रहे हो, कार्य कर रहे हो, आपके इस कार्य के लिए आपके ट्रस्ट के नाम के अनुसार आपका कार्य भी वर्धमान होता रहे। यही वर्धमान आशीष आपको भी और जितने युवा इसमें उस अपने छात्रवृत्ति को प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए भी यही आशीष के साथ यही एक संक्षेप में इतनी ही बात कहनी है। जो हमें मिला है, चाहे धन हो चाहे बुद्धि रूपी ज्ञान हो, उन दोनों का हमें सदुपयोग करके आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हमें और उसे बेहतर और वर्धमान को प्राप्त होना है। इसी भावना से वर्धमान स्वामी का मोक्ष आज 10 है ना, 10 है, 10:10 भी हुए हैं, 10 यानी बस वर्धमान स्वामी का निर्वाण कल्याणक भी कुछ दिनों में हम बनाएंगे। फिर तो सबका ही मोक्ष, हमारा भी चतुर्मास से और भगवान का भी। समय पर समय की बात करने के लिए, सबके लिए यही सदुपयोग की बात समझने के लिए, समय पर समय की बात करने के लिए कल पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।
अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, हमारा प्रयास चल रहा था, पुरुषार्थ चल रहा था भव सागर से पार होने का। आज तक जितना जितना मेरा पुरुषार्थ रहा वह मात्र और मात्र मुझे भवसागर में बांधने वाला ही रहा। पर मुझे उस भवसागर से पार होने का पुरुषार्थ करना था और वही विचार हम लेकर इस अभ्यंतर जगत में विहार करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सामान्य नदी, तालाब, कुएं में भी जिसको तैरना होता है उसे कुशलता की आवश्यकता होती है। बहुत सारे विवेक और सावधानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा जो तैरने वाला है वही डूबने वाला भी हो जाता। फिर हमें तो इस बहुत बड़े भवसागर को पार करना था। एक सामान्य नदी को पार करने के लिए कुशलता की आवश्यकता है, फिर तो भवसागर की पार के लिए कितनी कुशलता की आवश्यकता होगी, विचार करना। सब कुछ है मेरे पास, साधन है, भवसागर है, नौका है, उस नौका को चलाने वाला भी है, पर मेरे भीतर की विवेक की और कुशलता की कमी है कि मुझे कौन सी नौका में बैठना है और कौन सी नौका में बैठकर मुझे इस सागर को पार करना है। निर्णय मेरे स्वयं का। नौका वाला कभी भी ये नहीं कहेगा कि मेरी नौका में बैठने से तुम पार होगे और मेरी नौका में बैठने से तुम डूब जाओ। माना कि दो नौका एक नदी के किनारे पे खड़ी है। एक नौका वकील साहब पत्थर की है और एक काष्ठ की है। कौन सी नौका में बैठोगे? पत्थर की ना। पत्थर की बहुत सुंदर थी, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात से जड़ी हुई थी और वो तो लकड़ी की थी। भले ही दिखने के लिए कितनी सुंदर हीरे जवाहरात से जड़ी हुई वह नौका हो, वह तो डूबने ही वाली है। तिरने वाली अगर कोई है तो वह काष्ठ की नौका। जब इतना विवेक मुझे एक सामान्य नदी, जलाशय पार करने के लिए है, क्या उतना विवेक मेरे भीतर है कि संसार से, संसार सागर से पार होने के लिए मुझे क्या करना होगा? आज कुंद स्वामी हमें उस सागर की, समुद्र की ही सैर कराना सिखाने वाले। डूबे हैं, आज तक हम उस भव सागर में ही डूबे हैं, पर उस भव सागर से पार कैसे होना है, ये कला, ये कुशलता भी हमें आनी चाहिए। पानी किसी को न डुबाता है, न पानी किसी को तैराता है। निर्णय प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु का हुआ करता है कि मुझे डूबना है कि मुझे तैरना है। जो लकड़ी की नौका तुम्हें नदी पार करने की शक्ति रखती थी, वह नौका कभी डूबती नहीं है। बहुत अच्छे से समझना विजय भैया, जो नौका नदी से पार करने की शक्ति रखती है, वही नौका आपको डुबाने की शक्ति नहीं रखती है। मेरी थोड़ी सी असावधानी
मेरी थोड़ी सी भी गाफिलता होती है, पता नहीं नौका कहीं पत्थर पे जाकर ठुक गई, थोड़ा सा छेद हो गया, चंद मिनटों में नौका नीचे आ गई। अब यही प्रयास हमें करना है कि इस सागर में मुझे तैरना है कि डूबना है, कि तैरना और डूबना दोनों छोड़कर ऐसे उभरना है कि भवसागर में मुझे फिर पड़ना ही नहीं। चाहे भवसागर हो चाहे जल का सागर हो, दोनों स्थानों पर यही निर्णय करना है कि मुझे तरना है कि डूबना है। दूसरों को तरने तिराने से मात्र काम नहीं होगा, स्वयं के भीतर वह निर्णय, वह कुशलता आनी होगी। एक बहुत अच्छा स्विमर होता है, स्विमिंग करने वाला, वह भी विवेक से कुशलता से निर्णय करता है पानी कितना गहरा है, किस प्रकार का पानी है। क्योंकि समझना, समुद्र में तैरना भिन्न विषय है, तालाब में तैरना भिन्न विषय है, कुएं में तैरना भिन्न कला है और नदी को पार करना भिन्न कला। भले ही सबको स्विमिंग कहेंगे, तैरना कहेंगे, पर फिर भी उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अभी तक रोड की बहुत यात्रा कर ली, इसलिए आज कुंद कुंद स्वामी कह रहे तुम्हें समुद्र ले चलता हूं। जो आज तक तूने हाथ पैर चलाना सीखा, उस हाथ पैर चलाने से ही तू समुद्र में डूबा है। आज तक जो तूने समुद्र में पड़े पड़े हाथ पैर मारना सीखे, महाराज जी हाथ पैर चलाने से तो पानी से बचा जाता है। हाँ, सामान्य पानी में, जल का जहाँ जलाशय, नदी, तालाब, समुद्र है, वहाँ जितनी तेजी से हाथ पैर चलाओगे उतनी तेरी रक्षा है। पर इस भव सागर में जितनी तेजी से हाथ पैर चलाओगे उतनी तेजी से नीचे जाना है। समझना, हाथ पैर मन वचन काय, इसकी जितनी जितनी अधिक चंचलता, उतना उतना कर्मों का वजन अधिक और उतना उतना गहरापन समुद्र में प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? नरक निगोद क्यों नीचे जाना पड़ा? कारण मात्र यही था, हमने तीव्रता से अपने शरीर, वचन और मन की चंचलता की, और जितनी जितनी यह अशुभ परिणति की उतने उतने हम नीचे नीचे डूबते गए। याद है ना, आश्रव भावना को समझ रहे थे कुंद कुंद स्वामी की वार्षाणुपेक्षा ग्रंथ के साधन से। बहुत अच्छे से बार बार हमें कुंद कुंद स्वामी प्रेरित कर रहे हैं, समझो, जानो, पहचानो। एक समय भी चंचल भाई, मन अगर शांत नहीं हुआ है तो आश्रव जारी है। चाहे शुभ का हो चाहे अशुभ का हो, आश्रव प्रतिपल प्रति समय जारी है। निर्णय मुझे करना है, करना क्या है, डूबना है कि तैरना है। क्रम क्रम से पहले अशुभ की व्याख्या की, फिर कहा भाई अशुभ छोड़ दो, कम से कम अशुभ ही छोड़ दो, शुभ में प्रवृत्ति करो। आज आगे और बढ़कर कह रहे हैं कुंद कुंद स्वामी, न शुभ में उलझो न शुभ में उलझो, आश्रव मात्र संसार सागर में डुबाने वाला है।